नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है नाराज हुए दिग्गी नाथ कैसे मजबूत होगा हाथ। जरा इस खबर को देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि दिग्गी और नाथ नाराज हो। देखिए, क्या नाराज है कमलनाथ? क्या दिग्विजय सिंह भी हो रहे हैं बेजार? जी हां, मध्य प्रदेश कांग्रेस के इन धुरंधरों की पार्टी से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में कमलनाथ ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। चलिए आपको बताते हैं क्यों नाराज बताए जा रहे हैं नाथ। प्रदेश कांग्रेस संगठन से कमलनाथ की नाराजगी की खबर। कांग्रेस की मीटिंग में बोले कमलनाथ, मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता, मीटिंग की सूचना भी मुझे नहीं दी जाती। अखबारों से पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक थी, बिना सीनियर से पूछे नियुक्तियां हो रही हैं। कमलनाथ की बात का दिग्विजय सिंह ने किया समर्थन, बिना एजेंडे के बैठकें बुला ली जाती हैं। 26 जनवरी को संविधान रैली को लेकर हुई थी बैठक में कमलनाथ दिग्विजय सिंह वर्चुअली हुए थे शामिल। मीनाक्षी नटराजन ने भी नाथ दिग्गी के सुर में मिलाया सुर। कमलनाथ की नाराजगी पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीतू पटवारी नाथ और दिग्विजय के गुट को ठिकाने लगाने की तैयारी में है, तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दोनों वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में लेकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। जीतू पटवारी जब से नेतृत्व संभाला है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह दोनों के गुटों को ठिकाने लगाना। और ऐसे में निरंतर कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं। जीतू पटवारी जो काम करते हैं वो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने वरिष्ठ नेताओं को कमजोर करने के लिए करते हैं। मैं समझता हूँ कि वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हैं दोनों, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। जितनी चीज़ें में इन सबको भी कॉन्फिडेंस ले लिया जाएगा तो उतना ही सब स्मूथ भी चलेगा और पूरी ताकत से कार्यकर्ता जीतू पटवारी जी अध्यक्ष के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबवा देंगे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले हुई बैठक से जिस तरीके से कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की कथित नाराजगी की खबरें बाहर आई हैं, वो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अगर ऐसा है तो नाराजगी को जल्द दूर किया जाना चाहिए। अगर नेता नाराज नहीं है तो कांग्रेस को खुलकर इस बात को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। फिलहाल नाराजगी की खबरें सामने हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिग्गी नाथ कैसे होगा मजबूत हाथ। नाराज हुए दिग्गी और नाथ कैसे होगा मजबूत हाथ, समझेंगे। लेकिन उससे पहले वो 3 सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने वाले। दिग्गी नाथ की कथित नाराजगी कांग्रेस को कितना परेशान करेगी? क्या राहुल की एमपी यात्रा से पहले नाराजगी संगठन को कमजोर करेगी? पीसीसी चीफ पटवारी पर बीजेपी के आरोपों में कितना दम है? ये खबरें हमने सुनी है कि दिग्गी से नाथ नाराज हो गए, नाथ से दिग्गी या दोनों के बीच में कुछ बात नहीं बनी। पूर्व के वर्षों में ये खबरें आती रही, लेकिन ये भी मौका है कि नाथ और दिग्गी तो साथ है, पर ये कह रहे हैं कि पार्टी के लोग विश्वास में नहीं लेते हैं। अब कितनी नाराजगी होगी आप इसी बात से समझिए कि जब आज हम आपसे बात करेंगे तो आज यहाँ कांग्रेस का कोई मेहमान हमारे साथ नहीं होगा। यानी कांग्रेस ने एक तरह से कहा जाए तो इस खबर पर अपने किसी प्रवक्ता को यहाँ नहीं पहुँचाया। तो आज हम 2 पत्रकार हमारे साथ रहेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब भी आप समझिए कि आखिर क्यों चर्चा नहीं होना चाहिए। जब कांग्रेस के भीतर से ये खबरें आई है तो कांग्रेस को तो अपना पक्ष रखना ही चाहिए, लेकिन शायद उन्होंने तौबा कर ली और कोई व्यक्ति आज कांग्रेस का बतौर प्रवक्ता या पार्टी का पक्ष रखने यहाँ मौजूद नहीं है। इसको भी हम समझेंगे और इस बात से ये भी समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कांग्रेस के भीतर चल क्या रहा, और ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी को बोलने का मौका भी मिलता है। तो समझते हैं। आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही जुड़ रहे हैं संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी मनीष त्रिपाठी जी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ही आना चाहूँगा मैं। ये होता रहा पिछले वर्षों में, आपने देखा होगा एक दौर तो ऐसा भी आया जब
कमलनाथ के बंगले के सामने दिग्विजय सिंह पहुंच गए थे और बड़ा चर्चा में रहा था कि दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। पर अब समय शायद ये भी है कि दोनों समझ रहे हैं कि उम्र के उस पड़ाव पर हैं हम और बातें समझ लें। लेकिन कमलनाथ की नाराजगी क्या कह रही, क्या उनसे पूछकर काम नहीं हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो फिर कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस और अंदर खाने की जो स्थितियां रहती हैं वो पुराने समय से चली आ रही हैं, या यूं कहें कि कांग्रेस और वो गुटबाजी, अंतरकलह एक दूसरे के पर्याय हैं और वो चीज़ ही सामने आ रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नेताओं से पूछ के काम करेगा? ठीक है, आप वरिष्ठ हो सकते हैं, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पार्टी और संगठन को चलाना एक नेता की नैतिक जिम्मेदारी है। तो अगर वो कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह जी से पूछ के, देखिए दो तरह की चीज़ें हैं, वो क्या चाहते हैं, सिर्फ सूचना दी जाए हमें, या फिर हमसे पूछ के कोई कार्यक्रम किया जाए। अगर ये सवाल उठता है कि सूचना नहीं दी जा रही है तो ये तो पूरी तरह राजनीतिक तौर पर बेहतर नहीं माना जाएगा कांग्रेस की सेहत के लिए। लेकिन अगर वो नेता ये अपेक्षा करते हैं कि हमसे पूछ के काम किया जाए तो फिर उस अध्यक्ष की क्या भूमिका रहेगी? अगर वो नेताओं के, फिर ये कहा जाएगा ना कि एक अध्यक्ष को पीछे से कोई और चला रहा है। और दूसरी तरफ मनोज जी, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि ये युवा बनाम बुजुर्ग का एक संघर्ष है। बुजुर्ग बहुत ज़्यादा सम्मान की अपेक्षा करते हैं क्योंकि बड़े ओहदे पर रहे हैं और 30 साल 40 साल उनके इशारे पर राजनीति चली है कांग्रेस की, तो वो अपेक्षा करते हैं कि आज भी उसी तरह से चले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं और ये कांग्रेस की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं। और उस समय हो रहा है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के प्रवास पर आने वाले हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जीतू पटवारी के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को? ये एक बड़े सवाल है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि राहुल और प्रियंका के आने से पहले ये क्या एक संदेश है। लेकिन कांग्रेस के बात भी मैं कर लूँ जरा। आपने बड़े अच्छे से नज़दीक से देखा है मनीष जी कांग्रेस को कवर भी आपने किया है क्या कांग्रेस, क्या जीतू पटवारी के आने के बाद देखिए पीढ़ियाँ बदली है, बस सच है। और जब पीढ़ी बदलती है तो वो अपने तरीके से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं होता है। ठीक है, पीढ़ी बदली, आपको जिम्मेदारी मिली है, भीतर आप क्या कह रहे हैं वो चलता रहेगा। लेकिन इस तरह नहीं होता है कि पार्टी के बाहर भीतर से इस तरह की आवाज़ें आती रहे। ये आवाज़ें क्या कह रही? क्या कांग्रेस के भीतर वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है, या जीतू पटवारी इतने आगे बढ़ गए हैं कि कमलनाथ जी को कहना पड़ रहा है? मनोज जी, मुझे लगता है कि जो संदीप जी ने बात कही, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है उसको शायद पार्टी के जो ये बुजुर्ग नेता हैं जिन्होंने इतने सालों तक एक छत्र जैसे राज किया है पार्टी के अंदर, तो वो शायद इस पीढ़ी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो भी संदेश बाहर निकल कर आ रहा है, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, वो विद इन द पार्टी तो ठीक है। लेकिन देखिए पीएसी की बैठक थी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक थी, तो जाहिर है इस तरह की खबरें आई, तो अंदर भी कोई ऐसा है जो खबरें बाहर तक पहुंचा दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है फिलहाल। उनको बीजेपी से कम संगठन के लेवल पर तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि उनके अंदर जो भी होता है वो अंदर ही अपने अंदर मैनेज कर लेते हैं। इस तरह से सड़क पर, अखबारों पर इस तरह से बहुत इक्का दुक्का कभी कोई खबर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बीजेपी इस मामले में बहुत सधे ढंग से चलती है। तो कांग्रेस को ये सीखना होगा। और ये जो एपिसोड हुआ है ये ना तो दोनों बुजुर्ग नेताओं के भविष्य के लिए बेहतर है, और जीतू पटवारी को तो जब से उनकी नई टीम घोषित हुई है तो लगातार पार्टी के अंदर से चुनौतियां मिल रही हैं। आपने देखा पिछले दिनों मीडिया की टीम अनाउंस हुई और 1 घंटे के अंदर उसको वापस भी लेना पड़ा पार्टी को। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो वो 1 घंटे के अंदर वापस हुई। भाई कह रहे, वो उस दिन कहा गया कि 2 घंटे के अंदर नई सूची आ जाएगी। आज 2 दिन बीत गए हैं लेकिन मीडिया विभाग की नई टीम का अभी कोई पता नहीं है। मतलब साफ है कि सब कुछ अंदर ठीक नहीं है और ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। अजय जी, ये कांग्रेस का मुद्दा है, हालांकि कांग्रेस के भीतर की बातें हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि ये सब होता है तो आप लोग को बोलने का मौका मिलता है। आपके पास दोनों तरह के अनुभव बड़े अच्छे हैं तो आप बेहतर तरीके से बता भी पाएंगे। लेकिन आजकल बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली में मूल अंतर है। जहां भारतीय जनता पार्टी कैडर और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह व्यक्ति आधारित पार्टी है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो पार्टी में जो भी नेतृत्व करता है, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है, चाहे राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर राज्य में जो भी नेतृत्व करता है पार्टी का, वो पार्टी में मालिक की तरह काम करता है। वो पार्टी का नेता ना बनके अपने सभी सहयोगी साथियों को इस तरह से काम करवाना चाहता है जैसे वो मालिक हो, और उसे किसी को कहीं कोई एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जीतू पटवारी की बात नहीं है। अगर हम 1-1.5 साल पीछे पहुंच जाएं तो कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे तो इसी तरह के हालात जीतू पटवारी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के थे। और पीछे जाएंगे, दिग्विजय सिंह का समय आएगा तो उस समय यही हालत अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया जैसे बड़े नेताओं की थी। किसी को कहीं कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। ये कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी बीमारी है और यही उनकी कार्यशैली है। आप मध्य प्रदेश से बाहर जाएंगे, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में पूरी पार्टी सौंप दी, चाहे चुनाव हारो चाहे कुछ हारो। राजस्थान में अशोक गहलोत ने वही स्थिति करी, सचिन पायलट की पूरी पार्टी की किरकिरी हुई, कार्यकर्ता उपेक्षित हुए। तो ऐसी पार्टी कभी कार्यकर्ताओं की और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती जहां एक नेता मालिक की तरह काम करने लगे। जबकि यहाँ पार्टी में टीम स्पिरिट होना चाहिए, नेतृत्व करें और सभी को साथ लेके चलें, जो कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। यहाँ सभी कार्यकर्ता नेताओं को उपयुक्त काम और सम्मान दिया जाता है और उसी के आधार पर पार्टी उनका मूल्यांकन करती है। सम्मान देने के कारण ही देरी हो रही है कि सबको सम्मान देना, आखिर किस किस को सम्मान दें? देखिए, ये भी सही बात है कि सभी की बात सुनी जा रही है। अन्यथा जीतू पटवारी ने तो प्रवक्ताओं की टीम बना दी, 1 घंटे में रद्द कर दी, उन्हें तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये बिल्कुल सही बात है कि भाजपा जो निर्णय लेती है वो कार्यकर्ता और नेताओं की बात सुनने के बाद लेती है। मतलब निर्णय लेने से पहले बहुत सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कांग्रेस जैसी स्थिति हो, एक सूची जारी हो। मनीष, मैं संदीप जी आपसे ही समझना चाहूंगा, दोनों पार्टियों के भीतर की बात ये चल रही है, हालांकि हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं, लेकिन ये कमलनाथ जी का कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं जाता है। ये लाइन कुछ बड़ी दिखती है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जैसा मनीष भाई ने अभी कहा कि 30 साल 40 साल जिसका एक छत्र राज्य चला हो। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि कमलनाथ राष्ट्रीय राजनीति करते हैं और दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, 2 हिस्से बटे हुए थे। आज अगर उन 2 नेताओं में से एक को कहना पड़ता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, मैं ये कहता हूँ बात ठीक है, आपको कमलनाथ जी से संपर्क तो करना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बेहतर तरीके से चलाना है तो आपको दिग्विजय सिंह और कमलनाथ से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है और उनकी पहुंच बड़े हिस्से तक है मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा कांग्रेस का। और कांग्रेस की ताकत जो कमजोर हुई है उसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस की गुटबाजी रही है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन वरिष्ठ नेताओं को अपना प्रभाव दिखाने की मजबूरी भी है, क्योंकि दोनों के पुत्र राजनीति में हैं। मनोज जी, उनके भी प्रभाव को बनाए रखना है आपको। अगर नेता ये नहीं करेंगे तो उनके बच्चों का प्रभाव कैसे बनेगा कांग्रेस में? तो कुल मिलाकर के एक ऐसी रणनीति है इन दोनों नेताओं की कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो भी काम करे उसमें उनका दखल बना रहे। अगर जो बात सामने आ रही है सच है और मीडिया तो ये बता ही रहा है कि वाकई में ऐसा हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन 2 नेताओं की कोशिश है कि अपरोक्ष रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर उनकी छाया रहे और उसी का प्रयास ये चल रहा है। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बेटों की जो बात कर रहे हैं, तो ये बात तो बीजेपी हमेशा कहती रही है कि अपने बेटों को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो क्या ये परिवारवाद जिस पर आरोप लगता रहा है, ये परिवारवाद कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, कांग्रेस कहीं भी आप जाइए ना तो वो अपने बेटों की ज़्यादा चिंता में, ये नहीं कहता कि सारे नेता ऐसे जो अपनी अगली पीढ़ी की तैयारी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा बेटा सक्रिय है, जनता का समर्थन हासिल है, चुनाव जीत जाता है, उसे भी राजनीति करने का हक है। और बीजेपी के लिए इतना बढ़िया मौका मिलता है मनोज जी, एक ऐसी लूज बॉल है ये परिवारवाद कि जिस पे हर बार वो छक्का लगाने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश तक, छिंदवाड़ा हो, राघवगढ़ तक हो, ये सारी स्थितियां हैं जिससे कांग्रेस बच सकती है। लेकिन नेताओं का पुत्र मोह इतना ज्यादा है कि वो कांग्रेस को मुसीबत में डाले रहते हैं। मनीष जी, ये जो हमसे दूरी बनाना कि हम किसी प्रवक्ता को नहीं देंगे, हालांकि हमारा चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए,
पर स्वाभाविक है कि हम चाह रहे थे कि वो अपनी बातें रखते, आखिर ये हुआ भी है नहीं हुआ, ये तो सब खबरें आती है, उस खबरों के आधार पर हम भी बात करते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये है क्या, ये परिपाटी इस तरह की कि आजकल खूब हो गया कि साहब हम अपने प्रवक्ता को नहीं देंगे, हम अपनी बातें नहीं रखेंगे। संवाद का मतलब ये होता है कि संवाद जब हो तो आप अपनी बात तो रखें। मनोज जी, प्रवक्ता होते ही इसलिए हैं कि वो पार्टी का सही फोरम पर सही तरीके से पक्ष रखें। और आज जैसा आपने कहा, ये चलन काफ़ी बढ़ गया है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, जरा भी परेशानी वाला मुद्दा आता है तो सबसे पहले यही बात सामने आती है कि हमारे प्रवक्ता इस विषय पर नहीं जाएंगे, ये विषय ठीक नहीं है, इस तरह की बातें आती। ये जो कांग्रेस के अंदर से जो बात आई है, जैसा संदीप जी ने कहा, उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो बेटों वाला तो मसला ठीक है, ये इन दोनों बुजुर्ग नेताओं का ये कोशिश ये भी है कि ये दोनों अपने को मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखना चाहते हैं। अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, उनको नहीं पूछा जाएगा, वो तो उनकी प्रासंगिकता क्या बचेगी। इतने बुजुर्ग नेता हैं, इतने सालों का अनुभव है, तो उनका अपना कहना भी ठीक है, भाई उनसे पूछा जाना चाहिए। पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या कमलनाथ जब अध्यक्ष थे तो वो बाकी बुजुर्ग नेताओं से सारे फैसले पूछकर करते थे? क्या सारी टीम सारे लोगों को पूछकर बनाई जाती थी? तो ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है। भाई जीतू पटवारी युवा नेता हैं, अगर उनके हाथ में कमान दी गई है, केंद्र ने उन पर भरोसा जताया है, तो उनको खुलकर काम करने देना चाहिए। इस तरह की बातें पार्टी के अंदर जो है वो एक विरोधाभास पैदा करती हैं। और कांग्रेस के बारे में तो कहा ही जाता है कि छत्रपों की पार्टी रही है, हमेशा क्षेत्रीय नेता। हम तो इतिहास जब से कांग्रेस का उठाएंगे तो अलग अलग क्षेत्र में आपको हमेशा एक एक बड़ा नेता मिलेगा, उसके नीचे कांग्रेस खड़ी रही है। अब वही परंपरा कांग्रेस आगे बढ़ाना चाह रही है, दोनों बुजुर्ग नेता शायद वही चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये परंपरा टूटे और संगठन मजबूत होकर खड़ा हो, पार्टी मजबूत होकर खड़ी हो। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करती है और कांग्रेस के भीतर से भी ये आवाज़ें कई बार आई है, कमलनाथ जी भी कहते रहे हैं और जीतू पटवारी भी, कि हमारा किसी से कुछ सामना होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से, यानी बतौर संगठन हमें मजबूत करना होगा। और बीते उपचुनाव को भी हम देखें तो जीतू पटवारी का काम ठीक माना जाएगा इस दृष्टि से कि उनके खाते में वो एक सीट चली गई और एक का अंतर बहुत कम हुआ, और इसीलिए शायद हो सकता है कि केंद्र यानी उनका केंद्रीय नेतृत्व है उसका भी कहीं कुछ बर्दाश्त मिल रहा हो, आशीर्वाद मिल रहा हो। जीतू पटवारी इतना तो समझते हैं कि यदि हम किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे, तो आगे चलकर दिक्कतें खड़ी हो। देखिए मनोज जी, मध्य प्रदेश की जिस तरह की राजनीतिक स्थिति है, यहाँ टू पार्टी सिस्टम है, तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व के पूरी तरह निष्क्रिय होने के बाद भी विपक्ष का जो मत होता है वो अपने आप मिल जाता है। तो उसमें जीतू पटवारी का कोई श्रेय हो ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि उनने कोई ऐसा योगदान दिया जिस वजह से ये मिल रहा है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आमतौर पर 50 या 60% उसके बाद तो विपक्ष को वोट मिलते ही हैं, और आप नेचुरल विपक्ष हैं तो उसके नाते एक सम्मानजनक वोट आपको मिल जाते हैं। लोग आपसे नाराज हो गए। नहीं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कभी भी 100% मत किसी पार्टी को नहीं मिलते हैं, और वो किसी भी विभिन्न तरह के कारण होते हैं, क्षेत्रीय, सामाजिक, जातिगत, राजनीतिक, लेकिन होते हैं। तो कांग्रेस को जो मत मिला भी है वो उस नेचुरल विपक्ष की वजह से मिला है। एक बात मैं जरूर कहता हूं, संदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो बड़े नेताओं की नाराजगी भी है, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, ये नाराजगी है अपने पुत्रों को स्थापित करने के लिए कि किस तरह से हम पार्टी में अपना कब्जा बनाएं और फिर से वही मालिकाना हक ले लें, ताकि हमारे उन युवराजों को वो सत्ता मिल जाए जो सत्ता हमने अपने अपने समय पे भोग करी। ये लड़ाई किसी कार्यकर्ता की नहीं है कि कमलनाथ लड़ रहे हैं कि जमीन पे बैठे हुए कार्यकर्ता को मौका देना है, कि दिग्विजय सिंह संघर्ष कर रहे हैं राधोगढ़ के किसी 50 साल से संघर्ष कार्यकर्ता के लिए। ये लड़ाई उनके पुत्रों से आगे है ही नहीं, और यही वो परंपरा है जो कांग्रेस पार्टी को इस स्थिति पे लेके आई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समाप्ति की स्थिति में पहुंच गई है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी औपचारिकता के लिए विपक्ष की भूमिका निभा रही है, ना संवेदनशील विपक्ष है, ना विपक्ष के नाते जनता के मुद्दे लड़ पा रही है। इतने हैं कि वो उठा नहीं पा रही। देखिए, संवेदनशील मुद्दे और विपक्ष के तौर पर रचनात्मक सुझाव हमेशा रहते हैं लोकतंत्र में। अगर हम कोई पहल भी कर रहे हैं तो उस पहल में कई ऐसी गुंजाइश होती है जो विपक्ष दे सकती है जनहित में, लेकिन केवल झूठ, भ्रम, सरकार की आलोचना, इससे आगे कभी कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पाती है। तो ये
कांग्रेस पार्टी की असफलता है। मैं अजय जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। अजय जी कह रहे हैं कि झूठ भ्रम सारे मुद्दे, तो क्या जब इनकी पार्टी या बीजेपी जब विपक्ष में होती है तो सारे मुद्दे झूठ और भ्रम होते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, यही कांग्रेस और बीजेपी का मूल अंतर है। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करते हैं, और कांग्रेस पार्टी औपचारिकता करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ना हम संघर्ष करें, ना रचनात्मक सुझाव दें। और ये तो इतिहास है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विपक्ष के नेता होते हुए यूएनओ में देश का प्रतिनिधित्व किया था, उन्होंने मौका दिया था, इसलिए किया था। तो आज का विपक्ष आप देखिए ना किस तरह की स्थिति में है। आप विधानसभा में हंगामा करते हैं, कार्यवाही नहीं चलने देते हैं, मुद्दे उठाने की जगह जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तो आप बदनाम करने निकल जाते हैं। जब मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, गौ पालकों के लिए हम योजना लाते हैं तो आप वहां कोई सुझाव नहीं देते हैं, केवल और केवल नकारापन और झूठ फैलाते हैं। संदीप पराड़ी जी, आपने तो तमाम चीजें देखी है। हम अर्जुन सिंह के समय चले जाएं, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, माधवराव सिंधिया, एक वो दौर रहा जब तमाम तरह की चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि आकर आपको कहना पड़े। बहुत सारी बातें हुई है उस दौर की, हम जब देखते हैं ये। और एक दौर वो भी था कि जब उस कांग्रेस का दौर रहा करता। अभी तो कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है कि वो मिलकर आगे बढ़े। राहुल गांधी आने को तैयार है, प्रियंका गांधी आने को तैयार है। एक तरह से एकजुटता का मैसेज भी देना पड़ेगा जब आप सड़क पर उतरेंगे। तो दिग्विजय सिंह भी, क्या राहुल गांधी या प्रियंका का सपोर्ट भी तो नहीं है कहीं जीतू के साथ जब इतनी बड़ा निर्णय ले रहे हैं? देखिए, जीतू पटवारी के खाते में, जैसा आपने पहले कहा, एक बड़ी सफलता गई है विजयपुर की। बुधनी का भी चुनाव का जो हार का अंतर है वो बहुत कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, मनोज जी, जमीन पर क्या हो गया वो नतीजों को देखते हैं वहां बैठे हुए लोग कि नतीजा क्या आया। इस व्यक्ति को जब से हमने पार्टी की कमान दी है, पार्टी की किस तरह की स्थिति बन रही है, यहाँ से जो फीडबैक जा रहा है नतीजों के आधार पर, उससे ऊपर बैठे लोगों को लग रहा है कि मध्य प्रदेश की इकाई और खासकर अध्यक्ष बेहतर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में बेहतर तालमेल है। ये संकेत और संदेश वहां उन्हें इस जीत से मिले हैं। तो हाईकमान का समर्थन उन लोगों को हासिल है, और जब आपको समर्थन हासिल हो जाता है तो आप निर्णय लेने में ज्यादा आजाद हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी उस लाइन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत जो उनकी अभिरुचि के हैं या उनके साथ जो संगठन में जुड़े हुए लोग हैं उनसे चर्चा के बाद वो अपने फैसले कर रहे हैं। और इन बुजुर्ग नेताओं को ये लग रहा है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जो दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि क्लैश पैदा हो रहा है। और मैं तो ये मान के चलता हूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के जरिए कहीं ना कहीं एक अपना संदेश हाईकमान तक भी भेज रहे हैं। हाँ, और मुझे लग रहा है कि जीतू पटवारी भी ये संदेश देना चाह रहे होंगे हाईकमान को कि मुझे अपने ढंग से काम करने दीजिए। मनोज जी। बिल्कुल मनोज जी, बात वही है कि ये दोनों नेता जो है अपनी प्रासंगिकता के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमेशा से कहा जाता रहा कि जीतू पटवारी राहुल गांधी की पर्सनल चॉइस हैं, उनके आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं, और इसी वजह से शायद विधानसभा की हार के बाद उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। वो खुद अपना चुनाव हारे थे, फिर भी उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा की सारी सीटें हार गई, फिर भी आला कमान का भरोसा उन पर बना रहा। उन्होंने अमरवाड़ा उपचुनाव में भी बहुत मेहनत की, जीत की उम्मीद थी लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन विजयपुर में उन्होंने डेरा डालकर एक तरह से कांग्रेस के लिए एक संजीवनी हासिल की है, जो उसको 28 की तैयारी के लिए आगे ऊर्जा देगी। हाँ, ये भी कह सकते कि विजयपुर को अपना बचाने में भी कामयाब रहे। बिल्कुल, विजयपुर को बचा लिया और पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा संजीवनी लेकर आए। वो वहां से कार्यकर्ताओं का उत्साह थोड़ा बढ़ा कि नहीं, हम लड़ेंगे तो जीत सकते हैं, और सही ट्रैक पर लड़ेंगे तो आगे की लड़ाई, आगे का मोर्चा और आसान होगा। लेकिन ये जो चीजें बार बार आती हैं कांग्रेस के अंदर, ये मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और इन दोनों बुजुर्ग नेताओं को जिनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं, इनको खुद आगे बढ़कर जीतू पटवारी के कंधे पर हाथ रखना चाहिए और कहना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे संघर्ष करो, तुम लड़ाई लड़ो, हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। तो जीतू पटवारी तो ये कह सकते हैं मनीष जी जाकर कि आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। बिल्कुल कह सकते हैं, उनको भी कहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि दोनों को आपस में साथ में आना चाहिए। और बुजुर्गों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है मनोज जी परिवार में। छोटा रूठता है तो बुजुर्ग मनाते हैं, उसको सही रास्ता भी दिखाते हैं। अगर कोई गलत ट्रैक पर जा रहा है तो आप समझाइए उसको कि ये तरीका ठीक नहीं। पर पब्लिक फोरम में इस तरह की खबरें आना, मीटिंग में इस तरह की बात उठाना, ये बात जीतू पटवारी से व्यक्तिगत तौर पर भी कही जा सकती थी कि ये ठीक नहीं हो रहा। लेकिन
पार्टी के एक महत्वपूर्ण जी। बैठक में इस तरह की बात होना निश्चित तौर पर गंभीर है। हाँ, और ये गंभीरता आगे चलकर आपको परेशान भी करेगी, क्योंकि युवाओं के हाथ में पूरी कमान है। ये बहुत स्पष्ट हो गया अजय जी कि युवा ही कमान संभालने वाले। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार एक सकारात्मक राजनीति करती है। हम जनता को डिलीवर करते हैं, उसका हमें आशीर्वाद मिलता है, इसलिए हमें उनकी रणनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की भी आपत्ति जायज़ नहीं लगती है। ये तो उन्हें याद रखना चाहिए, पुरानी कहावत है, जब बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए। तो कांग्रेस में जो परंपरा दिग्विजय सिंह ने डाली, उसी परंपरा पे कमलनाथ चलते रहे। कमलनाथ के तो बहुत पुराना समय नहीं हुआ, दिग्विजय सिंह को जाना है तो मुझसे पूछ के जाना पड़ेगा, एक और बड़े नेता को पार्टी छोड़ना है तो उतर जाए सड़कों पे, मैं मालिक हूं। तो ये तो उनका जो राजनीतिक वो सड़क नेतृत्व पर रहा उतर गए और है, मुझे वही नेतृत्व आज उनके साथ हो रहा है। तो ये तो उन्हीं की डाली हुई परंपरा है जो आगे बढ़ रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक लाइलाज बीमारी है जो कभी समाप्त नहीं हो और सकती वो बीमारी, वो लाइलाज जो बीमारी है, ऐसा लगता है कि अब सूची आते आते टल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका असर भी सूची पर भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिख रहा है। खैर कितना किसका असर होगा, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस को जो करना चाहिए उसमें सभी की जरूरत पड़ेगी। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, अजय जी, संदीप जी, मनीष त्रिपाठी जी। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस का ये निर्णय पर भी विचार होना चाहिए कि आखिर जब हम चर्चा करें किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, तो आप अपना व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचाते? क्या इसमें भी पार्टी के भीतर जो छिपा है वो बताना नहीं चाहते? लेकिन जनता आपसे समझना चाहती है, विपक्ष से बहुत उम्मीदें करती है कि विपक्ष मजबूत होगा तो सरकार पर भी नकेल लगती है, और इसीलिए कांग्रेस को भी उतना ही मजबूत देखना चाहते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, 163 सीटें लेकर आया, उसके बाद 29 की 29 लोकसभा जीत गए। लेकिन फिर भी ये खबरें आती है कि अभी भी सब कुछ ठीक नहीं। तो आखिर ठीक कब होगा? क्योंकि अब तो राहुल और प्रियंका भी आने वाले। तो मुझे दीजिए इजाजत,